हमने कल लेक्चर में थ्योरम्स पढ़ ली थी, ग्रुप के बेसिस की थ्योरम। अब है हमारे एग्जाम्पल जो कि थ्योरम की फॉर्म में ही दिए हुए हैं। देखिए क्या है, यदि किसी ग्रुप जी डॉट के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई है तो सिद्ध कीजिए कि जी क्या है, एक आबेली ग्रुप है। ये क्या कह रहा है कि मेरे पास एक ग्रुप है जी जिस पर संक्रिया कैसी हो रही है, गुणन है। अगर इस जी के प्रत्येक अवयव के लिए ए के लिए क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई है, जहां ई तत्समक अवयव है, तो मुझे प्रूफ करना है कि जी कैसा है, आबेली ग्रुप है, यानी क्रमविनिमय है, ए बी इज इक्वल टू बी है। नाउ हमें दिया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ए स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए डॉट ए इज इक्वल टू ई। नाउ इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में बाईं ओर ए इनवर्स से संक्रिया कराने पर कीजिए इसके बाईं ओर ए इनवर्स से संक्रिया, तो ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ई। नाउ इसमें साचर्यता नियम से और तत्समक अवयव के नियम से, देखिए साचर्यता नियम से तो इसे मैं लिख सकती हूँ ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू, और तत्समक अवयव के नियम से मुझे पता है ए डॉट ई किसके बराबर होता है, ए के, तो ये क्या हो गया ए इनवर्स। नाउ प्रतिलोम अवयव के नियम से ए इनवर्स डॉट ए किसके बराबर हो गया, ई के, तो ई डॉट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, और वापस से तत्समक अवयव के नियम से ई डॉट ए किसके बराबर हो गया, ए के, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये हो गई समीकरण। अब चूंकि मुझे जी को आबेली ग्रुप प्रूफ करना है तो इसमें कम से कम मुझे दो एलिमेंट चाहिए, तो मैंने मान लिया कि ए और बी क्या है, जी के कोई दो एलिमेंट है। तो इस समीकरण से देखिए ए किसके बराबर था, ए इनवर्स के बराबर था, तो ए डॉट बी भी किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी के होल इनवर्स से। कल ही मैंने आपको एक उत्क्रमणीय नियम पढ़ाया था, ए स्टार बी का होल इनवर्स किसके बराबर था, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के। तो यहाँ पे संक्रिया स्टार की जगह क्या है, डॉट, तो ए डॉट बी का होल इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, बी इनवर्स डॉट में ए इनवर्स। तो ए डॉट बी का होल इनवर्स उत्क्रमणीय नियम से क्या हो गया, बी इनवर्स डॉट में ए इनवर्स। नाउ समीकरण एक से देखिए ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के, और इसी तरीके से बी इनवर्स भी किसके बराबर हो जाएगा, बी के। तो यानी ये क्या हो गया, बी डॉट ए, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी जब मेरा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई है तो मेरा जी कैसा है, एक आबेली ग्रुप है। क्लियर है। नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव का विलोम भी वही अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि जी क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। क्या कह रहा है ये कि अगर मेरा जो ग्रुप है जी, उसके प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम अवयव है वो खुद ही है, यानी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स है, बी का बी इनवर्स है, तो हमें प्रूफ करना है, तो जी क्या होगा, मेरा आबेली ग्रुप यानी क्रम विनिमय ग्रुप होगा। ठीक है, हमें दिया है कि जी का प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम अवयव है वो क्या है, वही अवयव है, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए क्या है, ए इनवर्स है। अब मुझे आबेली ग्रुप प्रूफ करना है तो मुझे कम से कम जी के दो एलिमेंट चाहिए, तो मैंने मान लिया कि ए और बी क्या है, जी के दो एलिमेंट है, ए भी जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है, तो ए डॉट बी भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। क्यों, क्योंकि जी आपको ग्रुप दिया हुआ है, और जी अगर ग्रुप है तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी इसमें संक्रिया कैसी है, संवृत है। तो अगर ए भी जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है, तो ए डॉट बी भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। और नॉर्मली हमें जब कोई संख्या नहीं दी होती तब नॉर्मली ए स्टार जो बी, इसे ए डॉट बी से ही डिफाइन करते हैं। क्लियर है। नाउ अब समीकरण एक से देखिए, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स था, दो एलिमेंट ले ली मैंने ए डॉट बी, तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए बी के होल इनवर्स से। उत्क्रमणीय नियम से ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के। समीकरण एक से देखिए, ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के, तो बी इनवर्स भी किसके बराबर होगा, बी के, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो यानी जो मेरा जी है वो कैसा है, अबेलियन ग्रुप है। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए, ए और बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, यदि और केवल यदि जी आबेली हो। यहाँ यदि और केवल यदि ये कंडीशंस दी हुई है, यानी इफ एंड, हमें दोनों तरफ से प्रूफ करना है। क्या कह रहा है, जी मेरा एक ग्रुप है जो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, और ए और बी इस जी के क्या है, कोई भी दो एलिमेंट है। तो अगर ये कंडीशन सही है कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, तो मुझे सिद्ध करना है कि जी क्या है, मेरा
आबेली ग्रुप है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए। और इसका कन्वर्स प्रूफ करना होगा, क्योंकि यदि और केवल यदि की कंडीशन है कि अगर मेरा जी आबेली ग्रुप है तो ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो सबसे पहले मैं लेकर चलूंगी कि मान लिया कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि जी मेरा आबेली ग्रुप है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए। दिया है कि जी एक ग्रुप है और ए और बी क्या है, इस जी के कोई दो अवयव है। मैंने मान लिया कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, तो मुझे सिद्ध करना है कि जी कैसा ग्रुप है, आबेली ग्रुप है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी। ना मैं अपनी कंडीशंस लेके चलती हूँ। ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। इस ए बी के होल स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए बी इंटू ए बी, ए स्क्वायर को भी लिख सकती हूँ ए इंटू ए और बी स्क्वायर को बी इंटू बी। साहचर्यता नियम से मैं इसे लिख सकती हूँ ए इंटू बी ए इंटू बी, और इसे भी लिख सकती हूँ ए इंटू ए बी इंटू बी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वाम निरसन नियम और दक्षिण निरसन नियम पढ़ाए थे। तो वाम निरसन नियम से तो ये क्या हो जाएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, बी ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी। और दक्षिण निरसन नियम से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, बी ए इज इक्वल टू ए बी, जो कि क्या है, आबेली ग्रुप है। यानी तो जी मेरा क्या है, आबेली ग्रुप है, जब ए बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। अब मैं इसका कन्वर्स प्रूफ करती हूँ कि अगर जी मेरा आबेली ग्रुप है तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। नाउ तो मैंने मान लिया कि जी क्या है, मेरा आबेली ग्रुप है, तो मुझे सिद्ध करना है कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। चूंकि जी आबेली ग्रुप है तो यानी ए और बी जो कि जी के एलिमेंट है उसके ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए, क्योंकि जी ऑलरेडी आबेली ग्रुप है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी ए के लिए ए बी इज इक्वल टू बी ए। इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में दाईं ओर ए बी से संक्रिया कराने पर, तो मैंने इसके दोनों दाईं तरफ ए बी से संक्रिया करा दी, ये तो क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो वैल्यू चलती रहेगी। यहाँ देखिए, अब साहचर्यता नियम से मैं इसे लिख सकती हूँ बी इंटू ऑफ ए इंटू बी। ये क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर इंटू बी। चूंकि जी कैसा है, आबेली ग्रुप है, ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो बी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, क्योंकि ए और बी जी के ही एलिमेंट है जो आबेली ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर बी इंटू बी, वापस साहचर्यता नियम से इसे लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू बी, जो क्या हो गया, बी स्क्वायर, यानी ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी अगर जब मेरा जी आबेली ग्रुप है तो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हो गई कंडीशन प्रूफ। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यदि एक ग्रुप जी सम ग्रुपांक का है तो सिद्ध कीजिए कि एक ऐसे अवयव ए इज नॉट इक्वल टू ए का अस्तित्व होगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। क्या कह रहा है, मेरा एक ग्रुप है जी जो कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, उसका ग्रुपांक कैसा दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, सम ग्रुपांक का है जी, यानी जी में अवयवों की संख्या कैसी है, सम है। तो जी में एक अवयव ऐसा होगा कि वो ए इज नॉट इक्वल टू ई, जहाँ ई तत्समक अवयव है, लेकिन वो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई होगा। ठीक है ना। अब देखिए, दिया है ग्रुप जी कैसा है, सम ग्रुपांक का है, इसलिए जी में अवयवों की संख्या कैसी होगी, सम होगी। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्रुप के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम अवयव होते हैं वो क्या होता है, अद्वितीय होता है, और तत्समक अवयव ई स्वयं का प्रतिलोम है। ठीक है, कल मैंने जब आपको एक एग्जाम्पल समझाए थे 1 ओमेगा स्क्वायर, इसमें संख्या विषम है अवयवों की, और 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, इसमें सम है। एक चीज देखिए, दोनों में तत्समक अवयव इसका भी 1 था और इसका भी क्या था, तत्समक अवयव 1 था। और मैंने जब इसे सोल्व किया था दोनों को संक्रिय सारणी से, तो 1 का प्रतिलोम अवयव क्या मिला था, मुझे 1 ही मिला था। यानी जो मेरे तत्समक अवयव थे उनका प्रतिलोम अवयव क्या था, वही अवयव था। तो यहाँ पे जो लाइनिंग है कि तत्समक अवयव ई स्वयं का प्रतिलोम है, वही चीज होगी। अब चूंकि जी सम ग्रुपांक का दिया हुआ है, यानी उसमें अवयवों की संख्या सम है, तो मैं इसकी बात करती हूँ। तो इसमें देखिए अवयवों की संख्या सम है, जिसमें 1 क्या था, इसका तत्समक अवयव था। तो यानी इस ग्रुप में कम से कम एक अवयव तो ऐसा होगा कि उस अवयव का जो प्रतिलोम अवयव है वो क्या होगा, वही अवयव होगा, क्योंकि यहाँ भी 1 का प्रतिलोम अवयव क्या था, 1 था।
परंतु जी में अवयवों की संख्या सम है, इसलिए जी में कम से कम एक अवयव ए ऐसा होगा कि ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी इस एग्जांपल से। ना इसके दोनों तरफ, दोनों पक्षों में दाईं ओर ए से संक्रिया करवाइए। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए, ये तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और प्रतिलोम अवयव के नियम से ए इनवर्स डॉट ए ई, तो ए स्क्वायर बराबर ई मिला है, तो इसका मतलब क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू ई, तो यानी ए इज नॉट इक्वल टू जी का ऐसा अवयव है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई होगा। आगे बात समझ में, ये आपका एग्जाम्पल से मैंने क्लियर कर दिया है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि यदि ग्रुप में ए और बी दो अवयव क्रम विनिमय है। आपको एक ग्रुप दिया हुआ है जी, और उस जी के दो अवयव ए और बी कैसे हैं, क्रम विनिमय, यानी ए बी इज इक्वल टू बी है। तो अगर ए और बी क्रम विनिमय है, तो फर्स्ट पार्ट मुझे प्रूफ करना है कि ए इनवर्स और बी इनवर्स भी क्या होंगे, क्रम विनिमय होंगे। सेकंड, ए और बी इनवर्स भी क्या होंगे, क्रम विनिमय, यानी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए, और ए इनवर्स बी भी क्रम विनिमय होंगे, यानी ए इनवर्स बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। तो अगर किसी ग्रुप के दो अवयव क्रम विनिमय है, तो मुझे ये तीन चीजें भी प्रूफ करनी है ना। अब मैं सबसे पहले लेके चल रही हूँ क्रम विनिमय के डेफिनेशन से। ए और बी आपको क्रम विनिमय दिया हुआ है, तो यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए। ना फर्स्ट पार्ट प्रूफ करती हूँ कि अगर ए और बी क्रम विनिमय है, तो क्या क्या है कि ए इनवर्स और बी इनवर्स भी कैसे होंगे, क्रम विनिमय होंगे। तो चूंकि ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी ए, मैंने इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या ले लिया है, इनवर्स ले लिया है, यानी ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी ए का होल इनवर्स। आपको वही तो इक्वेशन आ जाएगी। अगर मैं x इज इक्वल टू वाई को नॉर्मली समझाती हूँ, x इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स लिखती हूँ, सेम ही तो इक्वेशन मिल रही है, ठीक है ना। उत्क्रमणीय नियम से ए बी का होल इनवर्स तो कैसे खुलेगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और बी ए का होल इनवर्स ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो देखिए बी इनवर्स ए इनवर्स किसके बराबर हो गया, ए इनवर्स बी इनवर्स, जो कि क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ए और बी क्रम विनिमय है, तो ए इनवर्स और बी इनवर्स भी कैसे होंगे, क्रम विनिमय होंगे। सेकंड देखिए, नाउ ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी ए। इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में दाईं ओर बी इनवर्स से संक्रिया कराने पर, जो मैंने करा दिए। नाउ साहचर्यता नियम से इसे लिख सकती हूँ ए इंटू बी, बी इनवर्स इज इक्वल टू बी ए बी इनवर्स। प्रतिलोम अवयव के नियम से बी बी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ई के, तो ए इंटू ई इज इक्वल टू बी ए बी इनवर्स। और तत्समक अवयव के नियम से ए इंटू ई किसके बराबर हो गया, ए के, ए इज इक्वल टू बी ए बी इनवर्स। नाउ अब इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में बाईं ओर बी इनवर्स से संक्रिया कराने पर, तो बी इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ बी ए बी इनवर्स। सहचारिता नियम से इसे लिख सकती हूँ बी इनवर्स इंटू बी ए बी इनवर्स, ये वैल्यू एज इट इज है। प्रतिलोम अवयव के नियम से बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और तत्समक अवयव के नियम से ए इंटू ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स। तो यहाँ देखिए बी इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए बी इनवर्स, यानी अगर ए और बी क्रम विनिमय है, तो ए और बी इनवर्स भी कैसे होंगे, क्रम विनिमय होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी भी सेकंड की तरह प्रूफ हो जाएगी। दिया है ए बी इज इक्वल टू बी ए, इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में बाईं ओर ए इनवर्स से संक्रिया कराने पर, तो ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ए, ठीक है। सहचारिता नियम से इसे लिख सकती हूँ ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इंटू ए। प्रतिलोम अवयव के नियम से ए इनवर्स इंटू ए तो क्या हो जाएगा, ई इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ए, और तत्समक अवयव के नियम से ए इंटू बी क्या हो गया, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ए। अब इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में दाईं ओर ए इनवर्स से संक्रिया कराने पर, ए इनवर्स से संक्रिया कराइए, तो बी डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ए इंटू ए इनवर्स। सहचारिता नियम से इसे लिख सकती हूँ बी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इंटू ए इनवर्स, ये वैल्यू एज इट इज होगी। नाउ प्रतिलोम अवयव के नियम से ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर हो गया, ई के, और तत्समक अवयव के नियम से ए इनवर्स बी इंटू ई किसके बराबर हो गया, ए इनवर्स बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। ये भी क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अगर ए और बी क्रम विनिमय है, तो ए इनवर्स बी भी क्रम विनिमय होंगे। ये तीन कंडीशंस प्रूव करनी थी, हमारी हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपका, यदि किसी ग्रुप जी में तीन क्रमागत पूर्णांकों n के लिए ए बी की
होल पावर n इज इक्वल टू ए एन बी एन है, जहाँ ए और बी किसके एलिमेंट है, जी के, तो सिद्ध कीजिए कि जी आबेली ग्रुप है। ये क्या कह रहा है, मुझे एक ग्रुप दिया हुआ है जी, और उस ग्रुप जी में 3 क्रमागत पूर्णांक दिए हुए हैं n, ठीक है। उन 3 क्रमागत पूर्णांक को n के लिए कंडीशंस दे दी कि ए बी का पावर n किसके बराबर है, ए एन और बी एन के, जहाँ ए बी जी के एलिमेंट है। तो मुझे प्रूव करना है कि जी कैसा ग्रुप है, आबेली ग्रुप है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब चूंकि दिया है कि ए और बी दोनों ही जी के एलिमेंट है, और मैंने मान लिया कि n के 3 क्रमागत पद कौन से हो गए, जो क्रम में आ रहे हैं, n, n+1 और n+2। तो इस प्रॉपर्टी से n के लिए ए बी का होल पावर n किसके बराबर हो गया, a की पावर n b की पावर n। इसी तरीके से जब n की जगह n+1 रख दूंगी तो ए बी की होल पावर n+1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, a की पावर n+1 इंटू बी की पावर n+1, इक्वेशन 2। और n+2 के लिए क्या हो गया, ए बी की पावर n+2 इज इक्वल टू ए n+2 बी की पावर n+2। अब मैं समीकरण 3 को लेके चल रही हूँ। देखिए ए बी की होल पावर n+2 किसके बराबर, ए n+2 बी की पावर n+2। इसे मैं लिख सकती हूँ ए बी की पावर n+2 को ए बी की पावर n+1 इंटू ए बी, यहाँ पे ए n+2 को लिख सकती हूँ a की पावर n+1 इंटू ए, और b की पावर n+2 को लिख सकती हूँ b की पावर n+1 b। नाउ अब इसको दोनों पे अलग अलग ए बी की पावर n+1 है, तो समीकरण 1 से ए बी की जब होल पावर n+1 है तो किसके बराबर होती है, a की पावर n+1 इंटू बी की पावर n+1। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की पावर n+1 और b की पावर n+1 इंटू ए बी, और साचर्यता नियम से इसे लिख सकती हूँ a की पावर n+1 इंटू ए, बी की पावर n+1 इंटू बी लिख सकती हूँ। यहाँ पे लिख लेना कि समीकरण 1 और जीवन यानी साचर्यता नियम से। ना वापस से साचर्यता नियम से इसे लिख सकती हूँ a की पावर n+1 ऑफ b की पावर n+1 ए बी इज इक्वल टू a की पावर n+1 इंटू ए, बी की पावर n+1 बी। वाम निरसन नियम से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ b की पावर n+1 ए बी इज इक्वल टू ए, बी की पावर n+1 इंटू बी। अब इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में बाईं ओर किससे संक्रिया करा रही हूं मैं, a की पावर n से संक्रिया करा रही हूँ। तो देखो ये क्या हो गया, a की पावर n इंटू बी की पावर n+1 ए बी इज इक्वल टू a की पावर n इंटू ए, बी की पावर n+1 इंटू बी। ये हो गया। नाउ इसे साचर्यता नियम से लिख सकती हूँ a की पावर n, b की पावर n+1 a इंटू बी इज इक्वल टू a की पावर n a, b की पावर n+1। दक्षिण निरसन नियम से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिर्फ क्या बचेगा, a की पावर n, b की पावर n+1 इंटू a की पावर n a, b की पावर n+1। b की पावर n+1 को मैं लिख सकती हूँ b की पावर n इंटू b, तो ये हो गया a की पावर n, b की पावर n, b इज इक्वल टू ये हो गया a की पावर n+1 b की पावर n+1। समीकरण 1 से a n b n तो किसके बराबर है, a b की पावर होल पावर n की b, और समीकरण 2 से ये किसके बराबर हो गया, a b की पावर n+1 से, समीकरण 1 व 2 से। क्लियर है चीज। नाउ ये वैल्यूज एज इट इज है, ए बी की पावर n+1 को मैं लिख सकती हूँ ए बी की होल पावर n इंटू ए बी। वाम निरसन नियम से ए बी की होल पावर n कैंसिल आउट, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी, यानी मेरा जी कैसा है, आबेली ग्रुप है। क्लियर है ये चीज। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर देखिए 7, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए 4 कोटि का प्रत्येक समूह क्रम विनिमय समूह होता है। ये मुझे ये कह रहा है कि मेरे पास कोई भी ग्रुप है और उस ग्रुप 4 कोटि का, यानी उसमें अवयवों की जो संख्या है वो कैसी है, 4 है, और मुझे प्रूफ करना है कि इस 4 कोटि के जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप होगा, क्रम विनिमय ग्रुप होगा। आगे बस में तो मैंने मान लिया कि ई, ए, बी और सी 4 को, जिसमें 4 एलिमेंट है, ये क्या 4 कोटि का एक समूह है जिसमें तत्समक अवयव क्या हो गया, ई। अब इसकी मैं संक्रिय सारणी बनाती हूँ। मैंने आपको बताया था नॉर्मली हम स्टार की जगह डॉट संक्रिया रहते हैं, ई ए बी सी, ई ए बी, ई इंटू ए, ई इंटू बी, बी ई इंटू सी, सी, ए इंटू ई, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी, ए बी क्योंकि मेरे पास कोई डिफाइन है, और ए सी, बी इंटू ए बी, बी इंटू ए बी ए, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, बी इंटू सी, बी सी। इसी तरीके से सी इंटू ई सी, सी इंटू ए सी ए, सी इंटू बी सी बी, सी इंटू सी, सी स्क्वायर। देखिए हमने जब लास्ट लेक्चर में एग्जांपल्स पढ़े थे
तो अब मेरा ये क्या कहता है कि जब संक्रिय सारणी बनाते हैं उसमें प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में ग्रुप का ही अवयव आने चाहिए और केवल हर पंक्ति और स्तंभ में सिर्फ एक बार आना चाहिए। ये तो हमने पढ़ा था, हमने जब इससे पहले संक्रिय क्वेश्चन सॉल्व किए थे संक्रिय सारणी में, उस पूरी सारणी में सिर्फ किसके एलिमेंट थे, ग्रुप के ही अवयव थे और जो हर एक पंक्ति और हर स्तंभ में सिर्फ एक बार आ रहे थे। तो मुझे यहाँ पर भी यही प्रूफ करना है। अब इस पंक्ति और स्तंभ में तो ग्रुप के एलिमेंट है, अब बात करती हूँ मैं इनकी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए सिर्फ मैं एक के लिए लेकर चल रही हूँ, दूसरे के लिए बाद में हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में देखिए जो ये ए बी है, इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं है इस पंक्ति में, एक तो ई नहीं है, एक बी नहीं है और एक सी नहीं है, ए तो है। तो यानी ये जो ए बी है या तो ई के बराबर होगा या फिर ए बी है वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, और या फिर जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, सी के। यही लाइन लिखिए। अब मैं ये वाली चीज लेके चल रही हूँ कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी है तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू ई मिलेगा, क्योंकि बी इनवर्स से संक्रिया करा दोगे दोनों तरफ, तो ए इज इक्वल टू ई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल नंबर 4 कराया था और उसमें पढ़ा था कि अगर मेरा ग्रुप सम ग्रुपांक का है तो उसमें एक अवयव ऐसा होगा कि ए इज नॉट इक्वल टू ई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। यहाँ ए इज इक्वल टू ई मिला है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी जो ए बी है वो नॉट इक्वल टू बी के होगा। तो यहाँ से सिर्फ दो ही कंडीशन मिली कि या तो जो ए बी है वो ई के बराबर होगा या फिर जो ए बी है वो सी के बराबर होगा। क्लियर है ये चीज ना। अब तीसरी पंक्ति में देखिए, यहाँ पर मैंने ए बी लिया, यहाँ बी ए के लिए लेती हूँ। इसमें कौन से बी तो है इस पंक्ति में, लेकिन कौन से एलिमेंट नहीं है, ई नहीं है, ए नहीं है और सी नहीं है। तो इसी तरीके से तीसरी पंक्ति में जो बी है, बी ए है, वो या तो ई के बराबर होगा या फिर ए के बराबर होगा या बी ए फिर सी के बराबर, इन तीनों में से एक के बराबर होगा। मैं ये लेके चलती हूँ कि बी ए इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे बी भी क्या मिलेगा, ई के मिलेगा, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी बी ए इज नॉट इक्वल टू ए। तो अब यहाँ से क्या कंडीशन बची कि या तो बी ए किसके बराबर होगा, ई के, या बी ए किसके बराबर होगा, सी के। यहाँ देखिए दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में से मैंने ए बी, यहाँ पे भी ए बी किसके बराबर था, ई के, और यहाँ भी बी ए किसके बराबर हो गया, ई के। ए बी भी सी के बराबर, बी ए भी सी के बराबर, यानी इन दोनों से क्या रिजल्ट मिल गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए। यानी कैसा ग्रुप हो गया, आबेली ग्रुप है। और इसी तरीके से मैं ए सी इज इक्वल टू सी ए और या फिर बी सी इज इक्वल टू सी बी को भी प्रूफ कर सकती हूँ। तब देखिए जो मैंने आपको समझा, उपरोक्त सारणी की प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ में समूह का प्रत्येक अवयव आना चाहिए केवल एक बार। दूसरी पंक्ति में यही कंडीशन थी। मैंने यहाँ से ए बी इज इक्वल टू अगर ए बी इज इक्वल टू बी लेती हूँ तो ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, ई, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। इसी तरीके से तीसरी पंक्ति में एक कंडीशन बनती है तो बी इज इक्वल टू ए लेती हूँ, बी इज इक्वल, जो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ से ए बी की ये पॉसिबिलिटी, बी ए की ये पॉसिबिलिटी, ए बी बराबर बी। तो यानी मेरा जी कैसा है, क्रम विनिमय। तो ये आपके एग्जाम्पल थे जो थ्योरम के रूप में थे, आप इन्हें पढ़ लेना, ट्राई कर लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है पूछ लेना। आगे इसके अवयवों की कोटि और उसके ऊपर बेसिस पे थ्योरम आएगी। अभी ये यूनिट काफ़ी बड़ी है, अभी हमें इसे पढ़ना है। तो अगर आपको इसमें किसी भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे वापस से पूछ लीजिए।